हेलो स्टूडेंट आज की क्लास में हम टॉपिक करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज और उसके बाद मीटर ब्रिज, जिसको स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से। व्हीटस्टोन ब्रिज, तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? ये एक अरेंजमेंट है 4 रेजिस्टेंसेस का, जिसमें से 3 नॉन रेजिस्टेंसेस होंगी, यानी 3 की वैल्यू पता होगी, एंड 4th विल बी अननोन, जिसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे। यानी 4th का आपको पता नहीं होगा, उसकी वैल्यू आप व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 resistances. It consists of 4 resistances. It is used to calculate one unknown resistance. It is used to calculate one unknown resistance in terms of 3 known resistances. In terms of 3 known resistances. ठीक, तो अब हम इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। ओके, ये 2 पॉइंट्स हैं और यहां पर एक गैल्वेनोमीटर होगा। लेट ये जो रेजिस्टेंसेस हैं ये R1, R2, R3, R4 ये है, और ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंसेस का, ये एक बैटरी से कनेक्टेड है ऑफ EMF E। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और इन पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूं C और D। ओके, तो इट हैज 4 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 and R4 connected between point A and B to a battery of EMF E. It has 4 resistances R1, R2, R3 and R4 connected between points A and B to an EMF, to a battery of EMF E. Okay, to a battery of EMF E. ऑलराइट, मान लीजिए बैटरी से ये टोटल करंट I ड्रॉ करता है। तो R1 में अगर I1 करंट चला गया तो R3 में क्या आ जाएगा? ये होगा I माइनस I1। इधर ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में मान लीजिए IG करंट चला गया तो इधर क्या जाएगा? I1 करंट आया था पॉइंट C पर, उसमें से IG इधर चला गया तो इधर क्या बचेगा? I1 माइनस IG। और इधर करंट कितना होगा R4 में? इधर से I माइनस I1 आ रहा है, इधर से IG आ रहा है, तो इसमें कितना होगा टोटल? I माइनस I1 प्लस IG। इतना करंट R4 में फ्लो करेगा। तो ये होगा करंट डिस्ट्रीब्यूशन, और यहां पर फिर से कितना हो जाएगा टोटल? I, इसका और इसका दोनों का सम करके देखिए। I1 से माइनस I1 कैंसिल, माइनस IG से प्लस IG, तो सिर्फ I बचेगा।
तो ये होगा करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन द सर्किट। मान लीजिए जो ये गैल्वेनोमीटर है उसकी रेजिस्टेंस को हम कैपिटल जी से लिख देते हैं। लेट कैपिटल जी इज गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। अब आपको करना क्या है, R1 R2 R3, मान लीजिए R4 निकालना है, तो R1 R2 R3 की वैल्यूज को इस तरह से एडजस्ट करना है सो दैट गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करे। जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा वी विल से व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड मींस व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस्ड होगा IG की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ये जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट है IG, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ओके, तो अब हमारे पास दो लूप है ACDA, दूसरी लूप है BCDB ले सकते हो, BDCB, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों ले सकते हो, सेम आएगा रिजल्ट। ओके, तो पहले हम लूप लेते हैं ACDA। इन लूप ACDA हम अब किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। यहाँ पर जो किरचॉफ सेकंड लॉ था, लूप लॉ, वो लगाएंगे। तो A से C R1 है, करंट I1 है, तो ये आ गया -I1 R1। स्टूडेंट मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ आपने किरचॉफ्स लॉ वाला टॉपिक कर लिया है अच्छे से और आपको आता है, सो दैट आप ये इक्वेशन अच्छे से लिख पाएँ। फिर उसके बाद C से D जा रहे हैं आप, तो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस G है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें भी, तो -IG इंटू जी। और फिर D से A अपोजिट टू करंट जा रहे हैं, करंट इधर आ रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा I माइनस I1 इंटू R3 इक्वल टू 0। ओके, लेट ये इक्वेशन 1 है। फिर इन लूप BCDB, तो B से स्टार्ट करते हैं, B से C अपोजिट टू करंट, तो पॉजिटिव I1 माइनस IG इंटू R2। फिर C से D अलोंग द करंट, तो -IG इंटू रेजिस्टेंस G है गैल्वेनोमीटर का। और फिर D से B, तो अलोंग द करंट, तो I माइनस I1 प्लस IG इंटू R4 इक्वल टू 0। लेट ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करोगे, बैलेंस्ड ब्रिज की कंडीशन लगा दोगे। व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड तो IG की वैल्यू क्या होगी, 0। व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड IG इक्वल टू 0, तो इक्वेशन 1 से क्या बनेगा, I1 माइनस I1 R1, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, IG 0 है तो, प्लस I माइनस I1 इंटू R3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आ गया I1 R1 इक्वल टू I माइनस I1 R3। लेट ये इक्वेशन नंबर 3 है। इसी तरह से इक्वेशन 2 में अगर IG की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आएगा I1 R2, ये 0 हो जाएगा, IG 0 है तो, माइनस I माइनस I1 रह जाएगा क्योंकि IG 0 है, इंटू R4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से I1 R2 इक्वल टू I माइनस I1 R4, ये इक्वेशन 4 है। तो इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो I1 R1 बाय I1 R2, I1 R1 बाय I1 R2 इक्वल टू I माइनस I1 R3 डिवाइड बाय I माइनस I1 R4। ओके, तो I माइनस I1 कैंसिल, I1 कैंसिल, तो ये आपका आ जाता है R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4। दिस इज कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये कंडीशन है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। दिस इज कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज।
बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज। अब हम नेक्स्ट करेंगे मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। तो नेक्स्ट टॉपिक करने के लिए मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट, मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है और आपके नेक्स्ट टॉपिक का टाइटल लिख दिया है मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। सो ये क्या है? ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक प्रैक्टिकल फॉर्म है अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। इट इज practical form of Wheatstone bridge to calculate unknown resistance okay? इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा? कि ये पॉइंट है A एंड B, ये पॉइंट है A1 एंड B1 और ये पॉइंट है A एंड C। पॉइंट A और B के बीच में ये रेजिस्टेंस R है। A1 और B1 के बीच में ये रेजिस्टेंस S है और ये वायर AC है। वायर AC की लेंथ 1 मीटर है यानी 100 सेंटीमीटर और इस AC के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट की जाती है इस तरह से ऑफ EMF E। पॉइंट D है यहाँ पर और पॉइंट D के साथ आप यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे RB फॉर रेजिस्टेंस बॉक्स। इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर और इसके साथ एक जो कि वायर AC पर आप स्लाइड कर सकते हैं। ओके, AJ इक्वल टू L मान लेते हैं हम, तो JC क्या होगा? 100 माइनस L बिकॉज AC इज 100 सेंटीमीटर। ये कंस्ट्रक्शन है, तो हम यहां लिखेंगे अभी इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ ए 1 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन और अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये सिमिलर टू व्हीटस्टोन ब्रिज है। इट कंसिस्ट ऑफ ए 1 मीटर लॉन्ग wire of uniform cross section और ये जो वायर AC है इट इज स्ट्रेस्ड ओवर ए वुडन बोर्ड। ओके, ये पूरा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है आप अपने स्कूल की कभी भी फिजिक्स लैब में जाकर देखना, ये एक वुडन बोर्ड के ऊपर पूरा स्ट्रक्चर बना होता है। ओके, ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन स्ट्रेस्ड अलोंग ए वुडन बोर्ड, स्ट्रेस्ड अलोंग ए वुडन बोर्ड एंड विद इट्स 2 एंड्स, ये जो एंड है A और C, विद इट्स 2 एंड्स कनेक्टेड टू कॉपर स्ट्रिप। तो ये क्या है? ये कॉपर स्ट्रिप्स है। ये जो ट्रैंग इस तरह से L शेप में है, ये इस L शेप में, ये स्ट्रेट बार टाइप, ये कॉपर स्ट्रिप्स है एंड विद इट्स 2 एंड्स एंड विद
its two ends connected to copper strips A and C। A और C क्या है? ये कॉपर स्ट्रिप्स है। ओके, अब आप जो कि J है उसको आप स्लाइड कर सकते हो ओवर द वायर AC। R एक नॉन रेजिस्टेंस है, यानी इसकी वैल्यू पता है। S अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। R is a known resistance, R is a known resistance and S is unknown resistance, S is unknown resistance। okay, a source of EMF E is connected across AC। ये source of EMF E connected है। a source of EMF E is connected across AC। okay, ये बैटरी कनेक्टेड है। A movable jockey and a galvanometer are connected across JD। J और D पॉइंट के बीच में एक जॉकी है और एक ये गैल्वेनोमीटर है। रेजिस्टेंस बॉक्स इसलिए होता है सो दैट बहुत ज़्यादा करंट ना फ्लो करे, क्योंकि ज़्यादा करंट से गैल्वेनोमीटर डैमेज हो सकता है। ओके, तो ए मूवेबल जॉकी and galvanometer are connected between J and D। तो ये J जॉकी है, G गैल्वेनोमीटर है। ओके, अब हम इसकी वर्किंग के बारे में बात करेंगे। लेट जो R है वो है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ AC। स्मॉल r इज रेजिस्टेंस ऑफ पर यूनिट लेंथ ऑफ AC। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको बैलेंसिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। मूव द जॉकी ओवर वायर AC टू फाइंड नल पॉइंट J। मूव जॉकी ओवर वायर AC टू फाइंड ए पॉइंट J so that to find a point J so that galvanometer shows no deflection, so that galvanometer shows no deflection। okay, galvanometer shows no deflection। तो मान लीजिए ए जे एल के इक्वल है, तो जे एल क्या जे सी आपका हो जाएगा 100 माइनस एल, और ये सेंटीमीटर में होगा क्योंकि 100 भी क्या है सेंटीमीटर। तो ये एल सेंटीमीटर, ये 100 माइनस एल सेंटीमीटर। ओके, तो एज लेंथ की रेजिस्टेंस क्या होगी? रेजिस्टेंस ऑफ AJ is RAJ, it will be L into R, because R है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, AJ लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो RAJ आ जाएगा। और इसी तरह से रेजिस्टेंस ऑफ JC is RJC, तो ये आ जाएगा 100 माइनस L into R, क्योंकि JC लेंथ वो किसके इक्वल है 100 माइनस L के इक्वल है। ओके,
तो स्टूडेंट अब ये एक तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह काम कर रहा है। कैसे कर रहा है वो आपको मैं बताता हूं। और क्योंकि गैल्वेनोमीटर पॉइंट जे पर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो ये कंडीशन क्या है, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह है। तो ये अभी मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाऊंगा आपको, वो आपको बनाना नहीं है अपने एग्जाम में अगर व्हीटस्टोन ब्रिज करना है तो, वो सिर्फ मैं शो करना चाहता हूँ कि ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह कैसे है। अब तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है स्टूडेंट, एक रेजिस्टेंस, 2, 3, 4 और ये एक बैटरी है ना, ये होता है। ये आपको नहीं बनाना है अपनी नोटबुक में, बनाना है तो रफ में बनाओ, सिर्फ समझाने के लिए है। ओके, तो आपका यहाँ R1 होता था, यहाँ R2 होता था। तो R1 क्या है, ये R है, R2 क्या है, ये S है। तो यानी यहाँ क्या आ जाएगा आपका S। यहाँ R3 था, वो R3 क्या होगा, AJ लेंथ का रेजिस्टेंस, और R4 क्या होगा, JC लेंथ का। और यहाँ एक गैल्वेनोमीटर था, है ना, इस तरह से। तो गैल्वेनोमीटर है ये पॉइंट D और J के बीच में, है ना, यानी ये पॉइंट आपका D है ये वाला, और ये पॉइंट J है। तो इसमें करंट IG क्या है, 0 है। गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, इसका मतलब उसमें करंट 0 है। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया ये। तो कंडीशन क्या बनेगी, R बाई एस इक्वल टू R ए जे बाय R जे सी, R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4। तो ये बन जाएगी। ओके, सो यहां से कंडीशन इज R बाय एस इक्वल टू R ए जे बाय R जे सी, R ए जे बाय R जे सी, ये हो गया। ओके, तो ये आपका जो मीटर ब्रिज है ये बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह एक्ट कर रहा है। और ये जो EMF है ये वाली है। ओके, तो ये दोनों में सिमिलरिटी मैंने आपको शो कर दी, किस तरह से आपका मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह है। ओके, अब हम यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे सिर्फ। मैं अब इस डायग्राम को इरेज कर दूंगा। अगर एग्जाम में आपके पास मीटर ब्रिज आता है तो ये नहीं दिखाना आपको, ये वाला डायग्राम नहीं बनाना है, सिर्फ ये बनाना है। ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। तो मैं इसको अब इरेज कर देता हूं। ओके, तो R बाई एस इक्वल टू R ए जे इज L इंटू R, और R जे सी इज 100 माइनस L इंटू R। R से R कैंसिल, तो यहां अननोन रेजिस्टेंस क्या है, S है। तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, 100 माइनस L डिवाइड बाई L इंटू R। तो ये आ गई वैल्यू अननोन रेजिस्टेंस की। और यहां पर ये टॉपिक आपका मीटर ब्रिज कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये और इसके बाद फिर ये स्टेप। तो स्टूडेंट ये था आपका टॉपिक मीटर ब्रिज, ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब स्टूडेंट मैं आपको शो करना चाहूँगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर आप गैल्वेनोमीटर और बैटरी जो EMF E बैटरी है उनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दें तो भी आपकी जो बैलेंसिंग कंडीशन है वो सेम आएगी। कैसे, ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अब जो मैं करवा रहा हूँ वो सिर्फ न्यूमेरिकल पर्पज से करवा रहा हूँ। कई बार उस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं जहाँ ये नॉलेज आपको चाहिए, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये है गैल्वेनोमीटर और ये है बैटरी R1, R2, R3, R4। तो कंडीशन क्या है, R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के ऊपर वाली दोनों का रेशो
इक्वल टू नीचे वाले दोनों जो साइड में है उनका रेशो। अगर मैं बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर यानी इन दो के अक्रॉस तो गैल्वेनोमीटर लगा दूं और इनके अक्रॉस बैटरी लगा दूं तो ये कैसे दिखेगा, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर ओके, और यहां पर बैटरी की जगह मैंने क्या किया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया ये, और बैटरी इन दोनों के गैल्वेनोमीटर वाली जगह यानी इन दोनों एंड पे मैंने क्या लगा दी, बैटरी लगा दी, ये लगा दी बैटरी ऑफ EMF E। अब आपके R1 R2 ये थे, सेम रखूंगा मैं R1 R2 को, और ये R3 ये R4। मैंने क्या किया, गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है। तो यहां क्या किया, बैटरी थी इन दोनों एंड के बीच में, इन दोनों एंड के बीच में A और B है ना। तो ये अब क्या किया मैंने, A और B के बीच में ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, गैल्वेनोमीटर लगा दिया बैटरी के। और ये जो पॉइंट थे, मान लीजिए C और D है, तो ये जो C और D के बीच में अब क्या किया, बैटरी लगा दी गैल्वेनोमीटर की जगह, ये देखिए बैटरी। तो अब क्या बनेगी, तो अब अगर आप इस डायग्राम को देखें तो मैंने क्या बताया था, गैल्वेनोमीटर के ऊपर वाली साइड दोनों का रेशो, नीचे वाली साइड दोनों का रेशो इक्वल। तो यानी R3/R1 इज इक्वल टू R4/R2। ओके, तो इसको मैं रीअरेंज करूं तो R2 इधर R3 नीचे, तो R2/R1 इज इक्वल टू R4/R3। और अगर आप इसको रिवर्स कर दो तो R1/R2 विल बी R3/R4। तो इससे आपको क्या मिलेगा, R1/R2 इज R3/R4। सेम यही वैल्यू आ गई आपकी, रेशो सेम आ गया। तो यानी बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज करने से आपकी जो बैलेंसिंग कंडीशन है वो चेंज नहीं होगी व्हीटस्टोन ब्रिज में। ओके, इसको मैंने क्या किया, रिवर्स कर दिया, R1/R2 तो ये भी रिवर्स हो जाएगा R3/R4। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं।